नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेटर होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें और खुश रहें, क्योंकि खुश रहना ही जीवन की एक कुंजी है जिसके माध्यम से जीवन में कितनी भी कठिन समस्याएं हो उनको पार किया जा सकता है। दोस्तों, जो अपनी लाइव क्लास की वीडियो चल रही है वो लाइव क्लास की वीडियो आपकी समय चलेगी। जैसे अभी 82 वीडियोज़ हुई हैं उसमें, तो वो 82 वीडियोज़ समय चलेंगी 110 वीडियो तक। बट मैंने अभी ये एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मॉर्निंग में देने का प्लान बनाया है कि मॉर्निंग में जब सुबह उठो तो आपको यूट्यूब पर एक इंग्लिश का लेक्चर मिले, उस लेक्चर को आप देखो और आपको वहां से बहुत कुछ इंग्लिश सीखने को मिल जाए। मैंने ट्राई किया है कि विद इन 30 डेज 30 दिन में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो कोशिश करिएगा कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। जो वीडियो में आप सीख रहे हो उसके लिए पर्टिकुलर नोट्स बनाने का तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इतना जरूर बोलूंगा कि जो सीख रहे हो उसको बोलने का प्रयास जरूर करें। जैसे मैं बताया करूंगा आपको कि आज क्या बोलना है, आपको कौन कौन से सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 30 डेज में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, या फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको बेसिक स्टेप्स डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप हैं जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि 3 स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए इंग्लिश के लिए। एक तो आपको डेली क्लास लेनी है, डेली क्लास लेनी है। पहला आपका ये स्टेप होगा, याद रखना। दूसरा आपका स्टेप होगा डेली आपको एटलीस्ट 10 मिनट रीडिंग करनी है इंग्लिश की। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा इंग्लिश सीख तो रहा होता है बट वो रीडिंग नहीं करता, और रीडिंग नहीं करता फिर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पाता। उसकी वजह से फिर वो हेजिटेट होता रहता है, बड़ी स्टेज पर या कुछ लोगों के सामने बच्चा बोल नहीं पाता है। बट रीडिंग आप करोगे, और जब भी रीडिंग करोगे ना तो आपको याद रहना चाहिए कि आप ऐसे तेज तेज बोल बोल के रीडिंग करो। जैसे कोई स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको बोल बोल के पढ़ो। तो क्या होता है कि जब बोल बोल के हम पढ़ते हैं ना तो वॉइस हमारे कानों तक जाती है, तो हमारा खुद का जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो हमको समझ में आता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा याद रखना, आजकल आपको पॉडकास्ट देखने को मिलती है इंग्लिश में। पॉडकास्ट मींस लगभग 10 से 20 मिनट की एक इंग्लिश वीडियो देखनी है आपको, जिसमें 2 लोग बात कर रहे हो। कितने मिनट की बोल रहा हूं मैं? 10 से 20 मिनट। और अभी क्या, बच्चे समर वैकेशन चल रहे हैं तो फ्री भी होंगे, और फ्री होंगे तो आप इतना टाइम दे ही सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये तीनों काम अगर आपने कर लिए ना तो विद इन 30 डेज यू विल स्पीक इंग्लिश। डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश। याद रखना, विद इन कितने देर? 30 डेज नोबडी विल स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। बट आपको ये 30 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। अगर प्रयास नहीं करोगे ना तो आज जहां हो 30 दिन बाद भी वहीं खड़े रहोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो जहां से मैं आज से आपको स्टार्ट कराऊंगा। याद रखना, बी वर्ब से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। मैं इसको अभी रब कर रहा हूं। जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, इन स्टेप्स को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, फॉलो करना। फॉलो करोगे, कंटिन्यूअस रहोगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, और नहीं रहोगे तो जहां हो आज हो ना, आफ्टर 30 डेज भी आप यहीं रहोगे, और जो सीख जाएंगे ना वो बहुत आगे निकल जाएंगे लाइफ में। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। 1 रुपया आपका नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। आप सीखो बस। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देखो, आपको आज मैं बी वर्ब के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है बी वर्ब। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम दोस्तों के साथ खड़े होते हैं या फिर अपने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं, या मैं कहूंगा कि आप जैसे एक माहौल बना होता है ना कि कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और आप भी खड़े हैं, और उस माहौल में अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो ना तो आपको लगता है कि यार क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों खड़ा हूं यहां। तो वहां पर जो शुरुआत की जाती है ना, वो आप ये मान के चलिएगा कि बी वर्ब से ही शुरुआत की जाती है इंग्लिश बोलने की। कैसे? क्योंकि जब भी आप बात करते हैं क्या
कहां और याद रखना कैसे, कैसा। तो यहां पर बी वर्ब का यूज किया जाता है। 3 वर्ड याद रखना है, एक तो व्हाट, एक वेयर और एक हाउ। मींस आप यही तो पूछोगे किसी से बिगिनिंग में कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। वह कैसा था, हाउ वाज ही। यही तो यहीं से तो शुरुआत होगी। तो यहां से आपको शुरुआत करनी है, व्हाट, वेयर और हाउ। याद रखना, इसी को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इनको एक साथ मिलाकर बी वर्ब बोला जाता है। कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्या, कहां और कैसे, कब और कहां यूज किया जाना है। बस इसको आप याद रखना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सेंटेंसों में यूज किया जाता है। प्रेजेंट में आपके पास इज एम आर होगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, डोंट वरी। पास्ट में आपके पास वॉज वर होगा और फ्यूचर में आपके पास विल बी होगा। इनका सहारा आपको लेना है। मैं भी ये नहीं बता रहा हूं कि क्या है, बट आप इतना याद रख लो बस कि इनका हमें सहारा लेना है। और सहारा इनका अगर लेंगे ना, प्रेजेंट में इज एम आर का, पास्ट में वॉज वर का और फ्यूचर में विल बी का, आप बोल पाएंगे बी वर्ब को। एक दिन 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे भी पूरा नहीं लूंगा, थोड़ा टाइम कम रखूंगा क्योंकि लेंदी क्लास मैं नहीं चाहूंगा कि हो आपकी। और वहां आप अगर सीरियसली वीडियो को केवल देख ही रहे हो, मैं नहीं कहता कि नोट करो, नोट करना कुछ नहीं होता बेटा। दुनिया में सब कुछ मिल रहा है आपको लिखा हुआ। आजकल तो गूगल, चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक जैसे यही आ गए हैं, यही चैटबॉट है। क्या चाहिए आपको विद इन सेकेंड मिल जाएगा। बट यहां बिठाना, यहां आप ऐसे ही बिठा पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे तब, याद रखना। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। अब मैं चलता हूं यहां से, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब की ओर चलता हूं। प्रेजेंट टेंस में याद रखना, जब बी वर्ब का हम यूज करेंगे तो आप प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल में लिख दूं। कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। देखो, जो बच्चा बिगिनर है ना, वो मेरे साथ इंग्लिश सीखने का जरूर प्रयास करे, क्योंकि मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूं। हिंदी टू इंग्लिश। आप हिंदी तो आपको आता ही है ना, और इंग्लिश मैं सिखाऊंगा। बस आप बैठे रहिएगा मेरे साथ 30 दिन तक, 30 क्लास को कंटिन्यू लीजिएगा बस। और प्रैक्टिस करनी है, नोट कुछ नहीं करना। वो तो टीचर कहते हैं क्लास में नोट करो, नोट करो, नोट करो। भाई दुनिया में ऐसा कोई वर्ड आप नहीं लिखवा रहे हो जो कहीं लिखा ना हो। सब कुछ लिखा हुआ है, बस सब कुछ। बट यहां लिखना मीन्स वो किससे लिख पाओगे? प्रैक्टिस से। किससे? प्रैक्टिस से। तो करोगे ना प्रैक्टिस। आपसे ही बोल रहा हूं, आपसे याद रखना, आपसे ही बोल रहा हूं। बस प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस तो करोगे ना। अगर करोगे तो लिखो कमेंट बॉक्स में यस, लिखो। अगर यहां आलस करोगे ना लिखने में तो फिर प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी, फिर आप पागल बनाओगे और पागल अपने आप को बनाओगे। याद रखना, मुझे तो नहीं बनाओगे, ठीक है ना। जो भी कर रहे हो आप, इंप्रूवमेंट आपके लिए कर रहे हो। बस मैं इतना है कि आपका सपोर्ट कर रहा हूं आपकी इंप्रूवमेंट में, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में। याद रखना, आप मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में याद रखना आपके 3 हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल रहे हैं। एक इज, एक एम और एक आर। बोले सर इज किसके साथ यूज होता है? याद रखना सिंगुलर के साथ। अब आप कहोगे सर सिंगुलर क्या है? सिंगुलर क्या है? कई बच्चों को ये समझ में आएगा सिंगुलर क्या है। सिंगुलर मींस एक वचन। जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो वहां पर इज का यूज किया जाएगा। एम मींस ऑलवेज आई के साथ। केवल जब आई की बात होगी ना, ऑलवेज, तब एम का यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। अभी बताऊंगा विद स्ट्रक्चर तो आपको सब समझ में आने वाला है। आर मींस प्लूरल के साथ। अब आप बोलोगे सर ये प्लूरल कौन सी बला है भाई? अरे प्लूरल बला नहीं है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, याद रखना। अब सब्जेक्ट मींस बहुवचन, जहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, व्यक्ति एक से ज्यादा हो सब्जेक्ट में, चीजें एक से ज्यादा हो सब्जेक्ट में, वहां पर आप आर का यूज करोगे। जैसे याद रखना, अगर मैं यहां पर सिंपल सेंटेंस का आपसे बोलूं कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो जरा। देखो, जो चीजें ना समझ में आए ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं आपकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करूंगा, देन मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सका तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिएगा, मैं कॉल पर ही आपको रिप्लाई दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, ठीक है ना।
सिंपल में आप देखिएगा बी वर्ब जब बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इज, आर, एम और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये सब्जेक्ट क्या है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता मीन्स आप ऐसे सोचिएगा कि घर में एक व्यक्ति होता है जो कर्ता धर्ता जिसको बोलते हैं, मीन्स वो पूरे घर को चलाने वाला होता है ना, कर्ता। कर्ता याद रखना। वैसे वाक्य को चलाने वाला जो मुख्य पॉइंट होता है, जो वर्ड होता है, उसको कर्ता बोलते हैं, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। पूरा पूरा सेंटेंस उस वर्ड पर डिपेंड होता है, पूरा सेंटेंस उस वर्ड पर डिपेंड होता है, याद रखना। उसको कर्ता बोलते हैं, याद कर्ता। फिर आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो मैंने यही तो बताया आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तो आप लगा ही लोगे, याद रखना, मैं आपको बता दूंगा। फिर आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट कौन सी बला है भाई, ऑब्जेक्ट में कहूंगा बला नहीं है, ऑब्जेक्ट है यहां पर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर आप कहेंगे बचे हुए कुछ शब्द जो रह जाते हैं, इसको कुछ मत पढ़ो ऑब्जेक्ट को, आप तो बोलो बचे हुए शब्द, कुछ नहीं, जो रह जाएगा उनको यहां पर अपन ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना इतना? और क्लियर हुआ तो लिखिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा कि यस सर क्लियर, बिकॉज यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड आई विल टीच यू डेफिनेटली, बट यू विल हैव टू ट्राई टू स्पीक। एज लॉन्ग एज यू विल नॉट स्पीक यू विल नॉट लर्न। मैं आपको कितना भी फोर्स कर लूं, कितना भी, बट जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। तो बोलिएगा यस सर समझ में आया, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? अब देखो जरा, मैंने बोला सब्जेक्ट इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट, तो मैंने बोला वह एक डॉक्टर है। सबसे पहले सब्जेक्ट समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा वह एक डॉक्टर है, समझने का प्रयास करिएगा। तो एक डॉक्टर है, कौन? वह। तो करता क्या हो गया? वह। वाक्य किस पर डिपेंड है? वह पर, वह पर। तो वह क्या होगा? सब्जेक्ट होगा आपका, याद रखना। वह का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा आपका। अब चूंकि वह एक है और एक है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कौन सा आएगा? इज आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, इज आएगा ना। अब ऑब्जेक्ट क्या? बचा हुआ, तो आपका सब्जेक्ट आ गया, इज, एम, आर आ गया, देन आपका एक डॉक्टर है, अ डॉक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं ना? चलो मैं लिख रहा हूं फिर समझ में आएगा। अब वह के लिए, एक मिनट इसको रब कर लूं, देखो जरा, वह के लिए इंग्लिश होता है ही। अब यहां पर चूंकि ही एक है ना, तो याद रखना यहां पर आप लिखोगे ही इज आ डॉक्टर। अब चाहो तो डॉक्टर की पूरी स्पेलिंग लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? ही इज आ डॉक्टर, डी आर शॉर्ट में होता है, बट डी ओ सी टी ओ आर फुल स्पेलिंग में देखने को मिल जाएगी। बताओ क्लियर हुआ क्या? अभी आपको इतना क्लियर हुआ क्या? सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर हुआ क्या? आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो। देखो जरा, अब यहीं पर अगर आप निगेटिव बना रहे हो तो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है। एक मिनट, अब बताओ ना कैसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूं और आपका मन ही नहीं लग रहा है। भाई फिर नहीं पढ़ाना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे पढ़ाने का क्या पर्पस है, आप बताइए जरा। समझ में तो आना चाहिए ना आपको। तो ना समझ में आए तो आप बोल दीजिए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप टेको ऐसे दीवार से ऐसे बढ़िया मजे में वीडियो चल रही है और मोबाइल, पता है थोड़ी देर बाद आप नीचे हो गए, मोबाइल आपके ऊपर हो जाएगा। यही होगा ना थोड़ी देर बाद, पर आप कहोगे यार 10 मिनट तो सो लेते हैं, फिर ले लेंगे क्लास। 10 मिनट अगर आलस है ना तो पहले वीडियो स्टार्ट तभी करो, 10 मिनट सो लो मेरे भाई और बहन, याद रखना। अगर आपके अंदर आलस है, आपको लग रहा है कि 10 मिनट रेस्ट कर लूं, तो पहले रेस्ट करो, लेकिन जब क्लास लेने बैठो ना तो पूरा अपने आप को कंसिस्ट कर लो, वहां पर पूरी तरीके से कंसिस्ट कर लो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 30 दिन तक वीडियो देखना। और 30 दिन जिस दिन आपके हो जाएंगे ना, आप खुद ही फील करोगे कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे अंदर। बट इंप्रूवमेंट तब होगा जब आप प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? देखो जब प्रैक्टिस करवाऊंगा। वह एक डॉक्टर नहीं है, वह के लिए ही इज। अब चूंकि नॉट तो नॉट लिखोगे और देन ही इज नॉट अ डॉक्टर। कोई प्रॉब्लम किसी को?
क्या वह एक डॉक्टर है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो इज पहले आएगा, इज देन सब्जेक्ट आएगा, ही अ डॉक्टर। कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ मुझे, इज ही अ डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है कि नहीं होगी। ठीक है ना? देखो जरा, अब यहां पर क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, इंटेरोगेटिव भी है, इज एमआर भी आएगा पहले, बट सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। तो क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट अ डॉक्टर? बताओ जरा, है ना? अब चूंकि इंटेरोगेटिव भी है बट क्वेश्चन वर्ड है, वह एक डॉक्टर क्यों है, वह एक डॉक्टर क्यों है? तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, चाहे वो व्हाट हो, चाहे वो वेयर हो, चाहे वो व्हेन हो, चाहे वो हाउ हो, याद रखना, चाहे वो आपका कुछ भी WH फैमिली का वर्ड आएगा, याद रखना वो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन अपनी कैरी करके चलता है। वो कहता है आई एम द WH फैमिली। भारी नहीं लगता? WH, W अपने आप में भारी और H और जोड़ दिया उसमें, तो भारी हो गया। अब भारी भरकम जो चीज है उसको सबसे पहले रखा जाएगा, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है ना? तो देखो, वह एक डॉक्टर क्यों है, वाई इज ही अ डॉक्टर? किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ मुझे, बताओ मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, प्रैक्टिस करो, अब करनी है प्रैक्टिस। मैं एक शिक्षक हूं भाई, मैं रियली में एक टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप टीचर समझ लो या ना समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहां पर तो मैं टीचर हूं, तो मैं पहले यही बनाऊंगा कि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षा देना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं मानूंगा कि सबसे पहला, सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो है शिक्षा देना, एजुकेशन देना, हर बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाना। और आपको इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं कि भाई जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो ना, कि पैसे नहीं है सर, 500 पर मंथ कहां से दें, कहां से लाए? रियली में बच्चा, गांव का बच्चा जो है ना, मिडिल क्लास स्टूडेंट, रियली में परेशान है, कहां से दें भाई? तो आपको नहीं देना, बस आप मेरे साथ जुड़िएगा, नरेंद्र धाकड़ के साथ जुड़िएगा, इंग्लिश बोलना मैं सिखाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है ना? देखो, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अब आप यहां पर बोल सकते हो ना कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ फार्मर, जो भी आप हो वो आप बोल सकते हो, बट यही तो प्रैक्टिस करानी है। देखो, सुनो इधर, सुनो सुनो, कहां गायब हो गए? सुनो जरा, इधर आओ, सुनो सुनो सुनो, कैमरे के सामने आओ, सुनो। दिख रहे हो, दिख रहे हो आप मुझे? आप सोच रहे हो नहीं दिख रहा है? दिख रहा हो बेटा, टेंशन मत लो, कैमरे के सामने आओ, कैमरे के सामने देखो जरा। आप क्या करो, नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाना, आप सीधे बैठो। मैंने आपको बोला आई एम अ टीचर, आप क्या हो? आप बोलो आई एम अ स्टूडेंट, माई मदर इज होम मेकर, माई फादर इज फार्मर, माई फादर इज टीचर। अरे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे, और परेशान हो जाओगे तो इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, तो प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? देखो, तुम बहादुर हो, तुम यू। अब चूंकि यू प्लूरल में आता है, अच्छा एक बार ये और समझा दूं कि सिंगुलर में और प्लूरल में आता क्या क्या है, समझ लो ना? प्लूरल में आता है यू, वी, दे, और टू नेम्स, कोई भी टू नेम आ जाए तो प्लूरल में आएंगे। अच्छा ये शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ ना, एक मिनट, अगर नहीं दिखे तो मुझे कमेंट में बताना तुम। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो से मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर करूँगा। यहाँ सिंगुलर देखो, सिंगुलर में क्या आएगा? ही, सी, इट, वन नेम, ओनली वन नेम आएगा, तो इसको सिंगुलर कहा जाएगा। ठीक है ना? क्लियर ना? क्लियर ना? बताओ, इज दिस क्लियर? अब यहां पर यू प्लूरल है, तो यू प्लूरल है तो यू के साथ क्या आएगा? आर, ब्रेव। कुछ बोल होने नहीं है, यू आर ब्रेव।
तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। हुआ ना क्लियर? बैड मीनिंग को अगर नहीं आपको आता ना, से टीचर को, शिक्षक को टीचर बोलते हैं, बहादुर को ब्रेव बोलते हैं, तो मैं कहूंगा कि बैड मीनिंग को कहीं आप लिख लें, तो सोते टाइम जो जो बैड मीनिंग आज आपने पढ़े हैं ना वो आपको याद रहे। मैं तो कहूंगा कि अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, जिस जो आपका खास दोस्त हो, तो उसको भी याद हो जाएंगे, और जब जब चैट निकालोगे तब तब आपको भी याद हो जाएंगे। पर दोस्त याद रखना, दोस्ती हो, नहीं तो आप कोई और है तो आप चैट में सेंड तो कर दिया, बट थोड़ी देर बाद चैट डिलीट करनी पड़ेगी ना मम्मी पापा के डर से, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आपके बैड मीनिंग भी गायब हो जाएंगे। ऐसा दोस्त जिसकी चैट आप डिलीट ना करते हो, समझ रहे हो ना? मीन्स दोस्त ओनली। देखो जरा, वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। अब मैं आप फिर से कहूंगा आपसे, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, हम क्रिकेटर हैं, वी आर क्रिकेटर। मैं फुटबॉल प्लेयर हूं, आई एम फुटबॉल प्लेयर। मैं स्टूडेंट्स हूं, आई एम स्टूडेंट्स। मैं ड्राइवर हूं, आई एम ड्राइवर। बोलो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना उतना इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। बस आंख बंद करनी है और बोलना है, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ ड्राइवर, आई एम अ टीचर, आई एम अ, जो भी आपको, जो आप हो। अगर तैराकी हो तो स्विमर, और आप अगर नृत्य करते हो तो आई एम अ डांसर, आप गाना गाते हो तो यू आर अ सिंगर। बोलिएगा जरूर, ठीक है ना? बोलिएगा जरूर, और मुझे बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा बीच बीच में, और वीडियो का सबसे अच्छा आपको कौन सा टाइम लगा जहां पर मैंने सबसे अच्छा आपको बोला हो, उसको आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन, मीन्स आप जो सब्सक्राइब करते हो वो पेड नहीं, नॉन पेड, आपका सब्सक्राइब करना, आपका वीडियो को लाइक करना, यही तो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, यही तो मेरी फीस होगी। और क्या ही फीस है बताइए आप। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करते रहो अपने भाई बहनों तक, दोस्तों तक, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी ले चुका हूं, और आप भी गारंटी लो कि आप सर फ्री में सिखाओगे, हम फ्री में सीख के दिखाएंगे। नहीं तो पता कई टीचर क्या कहते हैं कि फ्री में ना कोई सीखा आज तक, ना किसी ने सिखाया, बट मैं सिखाने की गारंटी लेता हूं, सीखने की आप गारंटी ले लो, ठीक है ना? ले लो गारंटी। देखो जरा, वह नाराज नहीं है, ही, एक मिनट, ही इज नॉट एंग्री। एंग्री होता है नाराज होना, ही इज नॉट एंग्री। ये बड़ी मीनिंग में फिर कहूंगा, लिख लेना आप। मैं थकी नहीं हूं, आई एम नॉट टायर्ड। कई बार क्या होता है, आप माँ से काम करवाते हैं, माँ ही घर में एक ऐसा मेंबर है जो आप बोलते हो कि मॉम ये, मॉम पानी, मॉम खाना, मॉम फ्रूट्स, मॉम ब्रेकफास्ट, मॉम लंच, मॉम डिनर, और मॉम थकती नहीं है, मॉम बोलती है यस बेटा, यस डॉटर, यस सन, और बेचारी लगी हुई है। फिर आप बोलोगे सामने, मॉम थके तो नहीं? देखना बच्चों के लिए प्यार कितना होता है। पता है मम्मी क्या बोलती है? नहीं बेटा, मैं थकी नहीं हूं, मैं थकी नहीं हूं। देखिए जरा, तो वैसे अब मम्मी से बोलिए कि मम्मी आप भी इंग्लिश की क्लास लो, और आपको बोलना है कि आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, मैं थकी नहीं हूं, ठीक है ना? सबको बोलिए ना, पूरी फैमिली को इंग्लिश। तुम गलत नहीं हो, यू आर नॉट रॉन्ग। क्या वह यहां नहीं है? इज ही नॉट हियर। क्या वह यहां नहीं है? इज ही नॉट हियर। याद रखना। अगला, क्या तुम अमीर हो? आर यू रिच। जो आपके मन में कुछ क्वेश्चन और आ रहे हो ना, आप उनको मुझे सेंड कर देना कमेंट बॉक्स में कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देन आई विल सेंड यू आंसर डेफिनेटली। मे बी आई कैन टेक टाइम फॉर अ डे और फॉर अ 2 day, बट आई विल सेंड आंसर डेफिनेटली। डेफिनेटली आई विल सेंड आंसर फॉर ईच एंड एवरी वन, फॉर ईच एंड एवरी वन। ठीक, कोशिश करिएगा, अच्छा पढ़ोगे तो मजा ही आएगा पढ़ाने में, कमेंट आएंगे तो रिप्लाई देने में मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो कोशिश करिएगा कि आप भेज पाए। क्या यह सही नहीं है? याद रखना, इज दिस नॉट राइट?
क्या यह सही नहीं है? इज दिस नॉट अ राइट? या राइट एक ही बात है, ठीक है ना? क्या यह सही नहीं है? तुम क्यों परेशान हो? वाई आर यू? देखो, परेशान एक तो होता है ट्रबल, TROUBLE, और एक होता है वरीड, WORIED, वरीड, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना, वाई आर यू ट्रबल, परेशान, या वाई आर यू वरीड, याद रखना, दोनों वर्ड आपको देखने को मिले। ट्रबल्ड हो जाएगा ये भी, ट्रबल्ड, और ये वरीड, ठीक है ना? WRRIED, वरीड, ठीक है ना? हम क्या है, ये तो बहुत सही टेंशन, वाह बहुत सही सेंटेंस है, बहुत सही। बोले क्यों? आजकल पता है कि सब लोग अपने को ईश्वर मान के बैठे हैं कि थोड़ा सा आपने कुछ अच्छा कर लिया, मैं थोड़ा अच्छा टीचर बन गया तो आई एम द बेस्ट। कोई व्यक्ति ने ज्यादा पैसा कमा लिया, आई एम द एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज मोर देन मी, मुझसे ज्यादा कुछ है ही नहीं ये। कोई व्यक्ति थोड़ा ऑफिसर बन गया, अधिकारी बन गया, आई एम द बेस्ट। भाई कोई कुछ है ही नहीं, व्हाट वी आर, हम क्या है यहाँ? कुछ नहीं है। मात उसके हाथ की, जिसको आप कहते हो ना ईश्वर, उसके हाथ की कठपुतली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो उंगलियां कहां घुमा रहा है, कौन से डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है, आप पर नहीं, याद रखना। तो ये तो कभी घमंड मत करो कि हु एम आई, मैं कौन हूं, या मैं ही सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कहो हम क्या हैं, व्हाट वी आर, व्हाट वी आर। अरे हमसे बड़े बड़े पता नहीं कितने लोग हैं यार दुनिया में, जो अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं यार। ऊपर वालों को देखो ना, नीचे वालों को क्यों देख रहे हो? नीचे वालों दोनों को देख लिया और अपने आप को मान लिया कि वी आर गॉड। अरे यार नहीं, हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन रहेंगे जीवन भर, समझ रहे ना? देखो जरा, अभी ये आपका प्रेजेंट टेंस का जो बी वर्ब था वो आपका फिनिश हुआ। पास्ट टेंस के बी वर्ब की मैं बात करता हूं। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा पानी पी लें, मैं भी कोशिश करूंगा अगर मेरे आसपास कहीं बोतल हो तो मैं पानी पी लूं, ठीक है ना? पर आप लोग भी पानी पी लीजिएगा, जो भी है मेरे आसपास भाई, क्योंकि मेरे पास कोई ऑपरेटर थोड़ी ना होता है। मैं ही मेहनत करता हूँ, मैं ही आपका पीपीटी बनाता हूँ, मैं ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, समझ रहे ना? इसलिए वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं दिखती आपको, जो जेन्युइन वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, समझ रहे? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है जॉब के साथ साथ कि आपको मैं वीडियो का एडिट भी कर पाऊँ। पानी वानी पी लो अगर पीना है तो आपको। देखो जरा, बात करते हैं अपन पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक तो होता है वॉज और एक होता है वर। अब आप बोलोगे सर वॉज किसके साथ आता है? याद रखना, सिंगुलर की जब मैं बात करूंगा, सिंगुलर मींस एक वचन, एक वचन मींस सब्जेक्ट आपका एक हो, सब्जेक्ट क्या हो? एक, तब वहां पर आपका वॉज आएगा। जैसे ही, सी, इट और वन नेम, याद रखना। अब वर किसके साथ आएगा? तो वर आएगा प्लूरल के साथ, प्लूरल बहुवचन के साथ, बहुवचन, जिसमें आप बोलोगे आई, वी, सॉरी आई यहां पर ये आपका थोड़ा सा याद रखना, आई सिंगुलर में आता है, मींस आई के साथ वॉज आता है यहीं, और प्रेजेंट में आई प्लूरल में आता है। बस यहां आई के साथ वॉज आता है, ये आपका अपवाद मान के चलिएगा एक, बाद बाकी आई को प्लूरल में ही काउंट किया जाता है, बहुवचन में ही काउंट किया जाता है। वी, दे, यू और टू नेम्स, टू नेम्स, ठीक है ना? क्लियर इतना? देखो जरा, करते हैं प्रैक्टिस, आ जाओ। प्रैक्टिस ही तो है जो हमको आगे बढ़ाएगी, और क्या ही है जीवन में, बताओ। देखो जरा, वही सब्जेक्ट, वॉज, वर, देन ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल। जैसे वह नाराज था, वहां एजएमआर आ रहा था, पास्ट में क्या आएगा? वॉज, वर। अब पहचान क्या है? सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, था, थी, थे, वह नाराज था, ही वॉज एंग्री, याद
वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अच्छा, नींद तो नहीं आ रही किसी को कि सर नींद आ रही है, मैं ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नींद आ रही है तो एक बाल्टी लो, उसमें पानी भरो, थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल लो, बर्फ के टुकड़े डालो और अपने चेहरे पर डाल लो अपने चेहरे पर देखो पढ़ने का जो मजा है ना वो डबल हो जाएगा आपका। ऐसे देखो, एंजॉय के साथ पढ़िएगा, प्रेशर कभी मत लीजिएगा। मैं हमेशा आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बच्चा बोर नहीं होना चाहिए क्लास में। मेनली ये होता है कि आप ऐसे मार मार के पढ़ाओगे ना, पढ़ ले तो आज का बच्चा कहाँ ही पढ़ता है भाई, बताइए ना। उसको एज अ फ्रेंडली पढ़ाइए, कि आज का जैसा इन्वायरमेंट है ना वैसा पढ़ाइए उसको। मैं कोशिश करता हूँ ऑलवेज। और कुछ इंप्रूवमेंट की नीड हो तो यू कैन कमेंट मी, लिखिएगा कमेंट में, ठीक है ना। देखो आज नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर आएगा, देन नॉट आपको देखने को मिल जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। वह नाराज नहीं था, ही वॉज नॉट एंग्री। क्या ही बुरा है इसमें, बताओ मुझे। क्या वह नाराज था, वॉज ही एंग्री, बताओ कोई प्रॉब्लम। वॉज ही एंग्री, क्या वह नाराज था, तो वॉज ओवर पहले आ जाएगा चूंकि इंटरोगेटिव है, देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। क्या वह नाराज नहीं था, वॉज जस्ट अ मिनट वॉज ही नॉट एंग्री। क्या वह नाराज नहीं था। देखो जो डिस्टरबेंस होता है ना, चाहे वो 1 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो। अभी कॉल आ रहा था मोबाइल पर, और मोबाइल का कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो वो मैं उस वीडियो को कट नहीं करूँगा, मतलब इतना एडिटिंग नहीं करूँगा यार, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको स्किप कर दीजिएगा जब कुछ ऐसा होता है ना, तो उसको, और आगे पढ़ना कंटिन्यू कीजिएगा। बट पढ़ाऊंगा इसी तरीके से, आपको बेस्ट एंड बेस्ट देने का ट्राई करूंगा मैं आपको, कि अपना सबसे बेस्ट दूं मैं आपको। क्योंकि इंग्लिश आप याद रखना, आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर आप देखोगे ना, विदाउट इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग। मैं आपको अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस, विदाउट इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज एआई प्रॉम्प्ट आ रहे हैं भाई, एआई से दुनिया चलेगी, और एआई में आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दोगे ना तभी तो वो काम करेगा सही से। हिंदी एआई को समझ में नहीं आएगा उतना मैं कह रहा हूं, समझ में तो आएगा बट उतना समझ में नहीं आएगा जितना इंग्लिश का प्रॉम्प्ट समझ में आएगा। तो भाई आप ट्राई करिएगा कि इंग्लिश जरूर सीखें, हर बच्चे की नीड है इंग्लिश सीखना, याद रखना। और मैं फ्री में सिखा रहा हूं ना, आपका भाई आपके साथ है। देखो वॉज ही नॉट एंग्री, आप अगर क्वेश्चन वर्ड अगर इसमें है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, मैंने आपको बोला, देन वॉज वर, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। वह नाराज क्यों था, वाई वॉज ही एंग्री। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। करो प्रैक्टिस, आ जाओ। मेरे पिताजी ईमानदार थे, पूजा कच्चा में अनुपस्थित थी, उसका घर महंगा था, मेरा दोस्त बहुत डरपोक था। बनाओ ना भाई, बनाओ ना, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। यहां से पेन तक लाओ, ब्रेन को बोलो पेन तक ले जाए, या फिर कीपैड तक ले जाए, कीपैड पर टाइप करो, मेरे पिताजी ईमानदार थे। माई फादर वॉज ऑनेस्ट। फिर मैं कहूंगा ऑनेस्ट होता है ईमानदार, तो आप उसी अपने दोस्त को भेज दें जो केवल क्या है, दोस्त है, भेज दें ऑनेस्ट ईमानदार। पूजा कक्षा में अनुपस्थित थी, पूजा वॉज absent in the class. पूजा was absent in the class. उसका घर महंगा था। अब उसके के लिए आप या तो हर यूज करेंगे या हिम यूज करेंगे, याद रखना। बट इसको थोड़ा सा बताऊंगा मैं बाद में, अभी तो आप बेसिक लेवल पे ऐसे ही कर लें, एक्टिव पैसिव वॉइस में ले जाते हैं इसको, वहां बनता है ये, पर आप अभी ऐसे यूज कर लें। हर हाउस या हिम हाउस इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। अब कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, किस एक्सपेंसिव की जगह ये महंगा मैं लिख रहा हूं ना, यहां बच्चे लिख रहे होंगे कॉस्टली। तो ठीक है ना, अभी आपके लेवल पर ठीक है,
आप कॉस्टली का यूज तो कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, यही नहीं पता कॉस्टली क्या होता है, तो उनसे तो आगे निकले ना। तो बस यही तो खेल है दुनिया का, मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। एक्सपेंसिव, महंगा। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था, ओ सॉरी महंगा था, तो इज क्यों आएगा भाई? आपने क्यों नहीं पकड़ा? आपको पकड़ना चाहिए था। वॉज एक्सपेंसिव, ठीक है ना। इसके बाद मेरा दोस्त बहुत डरपोक था, माई फ्रेंड वॉज वेरी। अब यहां पर दो शब्द आप यूज कर सकते हैं, एक तो टिमिड, एक तो टिमिड और एक कावर्डली। कावर्डली, कावर्ड भी होता है डरपोक, टिमिड भी होता है डरपोक, याद रखना। दोनों वर्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। देखो जरा अगला, वह शरारती नहीं था। क्या तुम्हारा गांव बड़ा था? क्या इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम थी? फूल ताजे क्यों नहीं थे? बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखो जरा क्या हुआ भाई, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ। सीखना है तो जीवन में टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे लॉन्ग वीडियो हो गया, लॉन्ग कुछ नहीं हुआ अभी वीडियो, ठीक है ना। पेशेंस रखिए, सफलता तभी मिलती है जब आप पेशेंस रखोगे, प्रयास करोगे तब, ठीक है ना। देखो जरा, वह शरारती नहीं था। ही वॉज नॉट नॉटी। नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती। सर बस ये वर्ड मीनिंग तो वहीं भेजते जा रहे हैं जहां आपने समझाया था, इशारा किया था। अरे भैया वहां नहीं भेजना जहां डिलीट हो जाएंगे, नहीं तो नाइट को घर में घुसने से पहले डिलीट, समझ रहे ना। मम्मी को ही भेजो तो ऐसा करो, वहां डिलीट नहीं होंगे सर, नहीं तो डिलीट करने में लगे हो भैया, अलग ही जलवा चल रहा है। अभी तो भेज दिया, बाद में डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं। क्या तुम्हारा गांव बड़ा था? वॉज योर विलेज बिग? बिग होता है बड़ा। क्या तुम्हारा गांव बड़ा था? क्या इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम थी? वॉज इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम थी? वॉज इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, याद रखना। वॉज इंदिरा गांधी फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कोशिश करिएगा बनाने की। अब आप करना, क्या जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे? उसको ट्रांसलेट करो, ठीक है ना, करो। फूल ताजे क्यों नहीं थे? वाई वर फ्लावर्स फ्रेश? फ्लावर्स है ना, फूल, बहुत सारे फूल हैं, फूल ताजे क्यों नहीं थे? तो वर आएगा, वाई वर फ्लावर्स फ्रेश, फूल ताजे क्यों नहीं थे? क्या गांधी जी अहिंसावादी थे? अब अहिंसावादी होता है नॉन वायलेंट, तो याद रखना। वॉज, गांधी मीन्स महात्मा गांधी, गांधी जी नॉन वायलेंट पर्सन? लड़ते ही नहीं थे ना वो, तो कभी लड़ते थे क्या? वो भूख हड़ताल पे बैठते थे, लड़ते नहीं थे। नॉन वायलेंट पर्सन। देखो जरा, क्या वह मेरे दोस्त के चाचा थे? वॉज ही माई फ्रेंड अंकल? चाचा मीन्स अंकल। उससे एक मिनट, ये मार्कर प्रॉब्लम कर देते हैं। वॉज ही माई फ्रेंड अंकल? इस मकान का मालिक कौन था? हु वॉज द ओनर ऑफ दिस हाउस? इस मकान का मालिक कौन था? भाई मकान के मालिक तो आप बोल देना कि पड़ा हुआ है कहीं पर, ऐसे ही हजारों मालिक बन जाएंगे एक मकान के, हजारों मालिक पहुंच जाएंगे आपके पास, समझ रहे? प्लेस तो कहीं पर। वह पागल क्यों था? वाई वॉज ही मैड? वह पागल क्यों था? अब आते हैं देखो फ्यूचर टेंस में।
प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब फ्यूचर में देखो। प्रेजेंट में अभी वर्तमान की स्थिति की बात कर रहे थे, पास्ट में हमने बीते हुए समय की बात की थी, था, थी, थे, और फ्यूचर में करेंगे होगा, होगी, होंगी। भविष्य की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर केवल आपको याद रखना विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, केवल विल बी हेल्पिंग वर्ब। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। यहां पर डायरेक्ट याद रखना विल बी का यूज किया जाता है, क्योंकि स्पीकिंग में सेल भी ठीक नहीं लगता। वैसे आई और वी के साथ सेल आता है ग्रामेटिकली, बट स्पीकिंग में उतना अच्छा नहीं लगता। स्पीकिंग में तो आपको विल बी का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। करिएगा विल बी का यूज, बोलिएगा इंग्लिश। देखो जरा कैसे बोलोगे। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या हुआ, नींद आ रही है कि भाई? मुझे लगता है अभी 1 घंटे भी नहीं हुए, नींद आ रही है। नींद नहीं आनी चाहिए भाई, सीखना है अपन को इंग्लिश। देखो जरा, वह एक कलाकार होगा, सब्जेक्ट देन विल बी देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, विल, वी, आर्टिस्ट। भेज दो, भेज दो, भेज दो। अरे वहां नहीं, मम्मी को भेजना है भाई, भेज दो इसको। आर्टिस्ट, कलाकार। समझ में आ गया ना? बच्चे बहुत क्लेवर हो गए हैं आजकल के, एआई की जनरेशन है, समझ रहे हो। देखना बेटा, तुम्हारे बाद की जो जनरेशन होगी ना वो और भी फास्ट होगी तुमसे। वो क्वांटम कंप्यूटर वाली जनरेशन होगी। वो तुमसे कहेगी कि क्या आपने किया क्या जीवन में, फिर तुम कहोगे भैंस चराई थी। अरे इंग्लिश तो सीख ली कम से कम, नरेंद्र सर के साथ बैठे हो, इंग्लिश तो सीख लो। तो वहां कह तो पाओगे कि तुम क्वांटम कंप्यूटर की जनरेशन हो, लेकिन हमने इंग्लिश तो सीखी, कम से कम इतना तो कर लिया, ठीक है ना। देखो जरा, सब्जेक्ट देन विल नॉट बी देन ऑब्जेक्ट। देखो नेगेटिव में, वह एक कलाकार नहीं होगा, ही विल नॉट बी आ आर्टिस्ट। क्या वह एक कलाकार होगा? विल देन सब्जेक्ट ही, वी, आ आर्टिस्ट। क्या वह एक कलाकार होगा, ठीक है ना। क्या वह एक कलाकार नहीं होगा? विल, अब चूंकि इंटरोगेटिव निगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विल ही नॉट। इसको देखते जा करो बस, इसको अपने आप सेंटेंस बनेंगे। और शुरू में तो देखने की जरूरत पड़ेगी, बट जब आप थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आफ्टर 30 डेज, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसको देखने की, कोई जरूरत नहीं। विल ही नॉट बी आर्टिस्ट, अपने आप फिर तो ये बोलता है, ये ब्रेन बोलता है। WH फैमिली का कोई बड़ा आ जाएगा तो वो पहले आएगा। वह एक कलाकार क्यों होगा? वाई विल ही वी आर्टिस्ट। वह एक कलाकार क्यों होगा? वाई विल ही वी आर्टिस्ट। देखो जरा, वह थकी हुई होगी। आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, क्या क्यों उसको परेशान करना। वह थकी हुई होगी, ठीक है ना। तो ही विल बी टायर्ड, थका होना टायर्ड। भेज दो। अब तो भेज देते होगे ना, अब तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। किसको भेज रहे हो लिखो कमेंट में, किसको भेज रहे हैं। याद रखना, कहीं दूसरी जगह भेज रहे हो और वहां भी काम नहीं आएगा, वहां भी डिलीट हो जाएगा, तुम पर भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं होना चाहिए वर्ड मीनिंग, याद रखना। हर रोज देखना है कि आज 10 वर्ड सीखे हैं, कल 15 सीखे हैं, कल 5 सीखे हैं। वो हर रोज आपको न्यू वर्ड्स देखने हैं। मेरे दोस्त बगीचे में होंगे। माई फ्रेंड्स विल बी इन द गार्डन। याद रखना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, क्योंकि भाई जितना आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे मेरा मोटिवेशन उतना आगे बढ़ेगा। याद रखना, आपका भविष्य उज्जवल होगा। योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। ब्राइट होता है उज्जवल, ब्राइट लिख लो इसको भी।
नहीं तो वही काम मैं आपसे बार बार बोलूंगा कि भेज दो इसको भी भाई, भेज दो इसको, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। यह तुम्हारी समस्या होगी। दिस अब तो बनाना आ गया होगा ना, विल बी योर प्रॉब्लम। तो मेरे से पहले बना के भेजो ना, मैं बना रहा हूं उससे पहले बना के कमेंट बॉक्स में लिख दो, लिख दो कमेंट बॉक्स में। हम स्कूल में होंगे, वी विल वी इन द स्कूल। वह दिल्ली में होगा, ही विल बी इन दिल्ली। क्या आम मीठा होगा, वॉज द मैंगो स्वीट, वॉज द मैंगो स्वीट। क्या आम मीठा होगा। मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे भाई, डेफिनेटली बनोगे, बस ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बनोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। आई विल बी या आई विल बिकम, बिकम लिख लो और बेटर होगा, बिकम पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, नोट्स बनाने की नीड नहीं है मेरे लेक्चर की आपको, इससे बढ़िया पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा आपके साथ। नोट्स क्यों बनाओगे भाई, मुझे बताओ, सब कुछ है इंटरनेट पर, आप तो बस इतना काम कर लो कि यहां नोट्स बना लो। यहां विल बी का यूज कहां हो रहा है, इज का यूज कहां हो रहा है, आर का यूज कहां हो रहा है, एम का यूज कहां हो रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है और बोलना है बस उनको, और कुछ भी नहीं। तुम्हारी गाय काली होगी, योर काउ विल बी ब्लैक। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, इस बात को ना भूलना बस, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं ले रहा आपसे, बट आप इतना तो दीजिए कि अपना टाइम दे मुझे, तो मैं सिखा पाऊंगा आपको। दरवाजे पर कौन होगा, हु विल बी एट द डोर, एट द डोर, दरवाजे पर कौन होगा, डोर, DOOR डोर, हु विल बी एट द डोर। वे परेशानी में होंगे, दे विल बी इन ट्रबल, दे विल बी इन ट्रबल, परेशानी में होंगे। वह आगरा में क्यों होगा, वाई विल ही वी इन आगरा। कुछ भी जो आपको लगता है, देखो पहला वीडियो अभी आपके लिए सीरीज का, कुछ भी जो आपको कमियां दिखती है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनको इंप्रूव करूं। एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे लास्ट में 3 ही चीज बोलूंगा कि लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड फाइनली सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सब्सक्राइब करना, ये समझ लेना कि मेरे लिए एक एनर्जी का काम करता है। नेक्स्ट डे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच शुरू से एंड तक वीडियो को देखने के लिए। धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाएंगे, 30 डेज में आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे वादा करता हूं। 30 क्लास ऐसे ही मैं आपके पास लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जिस टाइम भी आप देख रहे हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया। टू वी कंटिन्यू टिल नाउ, और आप मेरे साथ बने हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चों को, गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन।